स्टार्ट करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बारे में। हम जानेंगे कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 क्या है डिटेल में। आर्टिकल 1 संविधान। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत यानी इंडिया राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। राज्यों का समूह और राज्यों का संघ, ऐसा क्यों? संविधान ने ऐसा क्यों कहा? क्यों इस शब्द को यूज किया गया? भारतीय संघ या राज्यों का संघ, ऐसा शब्द संविधान ने क्यों यूज किया गया? इसके पीछे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने कथन स्पष्ट किए। उन्होंने बताया कि हमने राज्यों का संघ उक्ति को क्यों प्रयोग किया है, क्यों इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है, क्यों इस शब्द को प्रयोग किया है। तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्यों के साथ भारतीय संघ का कोई समझौता नहीं हुआ था। दैट मीन्स कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने राज्यों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया था कि भाई हमसे आ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ कोई विशेषाधिकार या कोई जोड़ नहीं लगाया था उन्होंने कि हमारे साथ ही ऐड हो जाओ। इस वजह से एक तो, और दूसरा यह है कि राज्यों के पास ये किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। दैट मीन्स सपोज करो कि उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश है या फिर कोई राज्य ये कहता है कि मुझे भारत से अलग कर दो, मैं भारत से अलग होना चाहता हूँ, एक इस्तीफा लेटर दे दे और उसको केंद्र सरकार को सौंप दे तो अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ प्रोविज़न संविधान में नहीं दिया गया है और नहीं ऐसा कहा गया है। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्यों के समूह के बजाय राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया है। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में ये कहा गया है। अब आर्टिकल 1 क्लॉज 2 में क्या कहा है? 1 क्लॉज 2 में कहा गया है राज्य एवं उसके संघ, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में पेश किया गया है। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 अलग, आर्टिकल 1 क्लॉज 2 हमने ये कवर कर लिया, ये हो गया। अब हम करेंगे आर्टिकल 1 क्लॉज 3। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 कहता है कि आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 कहता है कि भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक राज्य क्षेत्र में, एक केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में या संघ शासित प्रदेश क्षेत्र में, और दूसरा ऐसा क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। कैसा? ऐसा क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। डेट मीन्स उसे कब्जा किया जा सकता है, एक्युपाई किया जा सकता है। अब आप सोचोगे ऐसे यार चलो ठीक है, हम राज्य जानते हैं कि बिहार, बंगाल और ये सब राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश सब। केंद्र शासित प्रदेश भी हम जानते हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीप, गोवा नहीं, दमन एंड दीप और लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो अब ऐसे वो भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनको भारत सरकार ने अधिग्रहित किया है, दैट मीन्स विदेश से उनको कंबाइन किया है। तो वो ऐसे 5 ऐसे क्षेत्र हैं या 5 ऐसी जगह हैं जो कब्जे में आई हैं। सिक्किम, पुडुचेरी, दमन एंड दीप, गोवा एंड दादरा एंड नागर हवेली, ये 5 ऐसी जगह हैं जिनको कब्जा किया गया था और भारत में शामिल किया गया था। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में यही कहा गया है। अब हम समझेंगे आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 संविधान को यह अधिकार देता है कि वह किसी ऐसे विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है, आर्टिकल 2 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी समय किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। तो आर्टिकल 2 में क्या कहता है? आर्टिकल 2 में बस ओनली यही कहता है कि एक नया विदेशी राज्य है उसको अपने राज्य प्रवेश करा दो। एक तो कहता है एडमिशन करा दो किसी राज्य का, दूसरा कहता है इस्टेब्लिशमेंट, कोई राज्य गठन नहीं हुआ है, जिस राज्य का उस क्षेत्र का गठन नहीं हुआ है उसको एक इस्टेब्लिशमेंट करो, उसका गठन करो और फिर उसका एडमिशन करो। जैसे हमने पहले प्रीवियस में अभी थोड़ी देर में पहले कहा है कि सिक्किम है, गोवा है, दमन एंड दीप है। तो सर सिक्किम 1900 से आज़ादी से पहले या आज़ादी के समय आज़ादी से पहले सिक्किम एक राजशाही राज्य था जहाँ पर चौंग्याल का शासन था। फिर ब्रिटिश तो चले गए अपने यहाँ पर भाई, तो वहाँ पे फिर क्या है, भारत ने उसका रक्षा की। अब शामिल तो नहीं किया उसको, लेकिन उसकी रक्षा की सिक्किम की। उसके बाद 1974 में वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमको भाई शामिल कर लो संसद से, और अपने केंद्र देश से, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि हमको शामिल कर लो सिक्किम में। लोगों ने जनमत के द्वारा
केंद्र सरकार ने उन्हें कुछ प्रोविज़न दिए जो कि आर्टिकल 2 का और 10वीं अनुसूची में शामिल हैं। फिर वो लोग उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए। इस वजह से 1975 में सिक्किम एक नए राज्य के रूप में हमारे संविधान में शामिल हुआ और एक नया राज्य बना। इस प्रकार सिक्किम हमारा शामिल हुआ। अब हम जानेंगे आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 क्या कहता है? जिस प्रकार नए राज्यों का गठन होता है, बाहर के क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य गठन होता है, उसी प्रकार आर्टिकल 3 में कहा गया है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 3 के द्वारा। संसद के पास यह अधिकार है आर्टिकल 3 के द्वारा कि वह नए राज्यों का गठन कर सकता है या जो वर्तमान राज्य भारत के अंदर हैं उन्हें परिवर्तन कर सकता है। तो राज्यों के पुनर्निर्माण संबंधी संसद की कौन कौन सी वो शक्ति हैं, इनको हम जानेंगे। तो एक राज्य का निर्माण करने के लिए संसद ने बताया है कि आप एक राज्य का निर्माण करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्रों को अलग कर दो। भाई सपोज करो कि ये राज्य है, इसके राज्य क्षेत्र ये सब राज्य है। अब इसके राज्य क्षेत्र में से इतना भाग काट दो तो एक तो राज्य जे बन गया, एक राज्य जे बन गया। दो राज्य हो गए, नहीं हो गए? एक राज्य ये हो गया, एक राज्य हो गया। ये क्या है? सपोज करो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ये हो गया और ये क्या है? उत्तराखंड हो गया। भाई आप जानते ही होंगे, आपने पता होगा आपको कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही थे, लेकिन सन 2000 में इन दोनों का विभाजन हो गया और एक उत्तर प्रदेश बन गया और एक उत्तराखंड बन गया। ठीक है ना? तो कैसे कर सकते हैं हम? किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके कर सकते हैं, ऐसा ही मतलब राज्य बना सकते हैं। दूसरा, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या उनके किसी भाग को मिलाकर। दैट मीन्स कि सपोज करो एक ये राज्य है, एक ये राज्य है और एक ये राज्य है, 3 राज्य हो गए सपोज कर लो। तो इनको हम कंबाइन कर लें तो एक राज्य बना लें, या फिर इनके जो पार्ट होते हैं इनको ऐसे 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 कर लो। ऐसे करके हम एक नया राज्य बना सकते हैं। इस तरीके से सरकार ने संविधान ने अनुमति दी है कि आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम 2 तरीके से हम राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। और क्या कहा गया है इसमें? उसने कहा गया है नंबर दूसरे में कहा है कि संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एन स्टेट या डिमिनिश द एरिया ऑफ एन स्टेट। दैट मीन्स कि उसके एरिया को घटा सकती है, उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र की जो सीमा होती है उसकी सीमा परिवर्तन कर सकती है। नामों परिवर्तन, जैसे कि आप उत्तराखंड को ले लो। उत्तराखंड का पहला नाम था उत्तरांचल, नाम चेंज कर दिया 2006 में। पुडुचेरी जिसका पहला नाम था पौंडुचेरी, नाम चेंज करके पुडुचेरी लगा दिया। ऐसे ही मद्रास पहला नाम था तमिलनाडु का मद्रास, अब उसका नाम तब्दील करके तमिलनाडु कर दिया है। तो नाम चेंज किया जा सकता है। इन सबसे पहले संसद ने कहा है कि संविधान ने कहा है कि संसद आपके पास ये अधिकार तो है, मैं मानता हूँ आपके पास अधिकार है, लेकिन इससे पहले उसने 2 शर्तें भी रखी। संविधान ने संसद के प्रति 2 शर्तें भी पेश की। उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार का जो परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन तो कर सकते हो, अच्छी बात है, करो, करना भी चाहिए, लेकिन परिवर्तन करने का जो बिल है आपके पास, उस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही आप संसद में पेश कर सकते हैं। आप राष्ट्रपति की मंजूरी लो, उसके बाद ही संसद में पेश कर सकते हो, उस पर वोटिंग करो, कुछ भी करो, आप तभी कर सकते हो। एक शर्त। दूसरा यह है कि जब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को वह बिल जिस राज्य विधानसभा में परिवर्तन करना है उस राज्य विधानसभा को भेजना होगा और उसको कुछ समय निर्धारित किया जाएगा, कुछ समय दिया जाएगा कि इस समय में आपको ये बिल का रिपोर्ट है, अपनी जो मत है आपको वो पेश करने हैं। हालांकि राज्य विधानसभा के कोई वो नहीं है कि अपने जो विचार हैं उनको स्वीकार करें, संसद या राष्ट्रपति उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। स्वीकार करे या स्वीकार नहीं कर सकती, स्वीकार करे या ना करे वो राष्ट्र संसद की मर्जी है, लेकिन उसमें बाध्य नहीं है कि वो उसे स्वीकार करें। ठीक है ना? ठीक है, तब अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 के द्वारा, आर्टिकल 2 के द्वारा और आर्टिकल 3 के द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं उनको हम संविधान संशोधन आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा नहीं मानेंगे। दैट मीन्स कि आप इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम पारित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा बिल पास कर सकते हैं और आप परिवर्तन कर लोगे। ठीक, थैंक यू।